हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत कक्षा 7 का पाठ नंबर 3, जो रुचि का भाग 2 से लिया गया है, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है अपना कार्य स्वयं करना। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक ज़रूर करें। तो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, श्रीकंठश्च यानी च यानी और, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे यानी मित्र, आस्ताम यानी थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता हैं समृद्ध यानी धनवान, आसीत यानी थे। श्रीकंठ के पिता हैं वो धनी थे, समृद्ध है यानी धनी धनवान। श्रीकंठ के पिता धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसीलिए तस्य उसके भवने यानी भवन में सर्वविधानि यानी सभी प्रकार के सुख साधनानि यानी सुख और साधन, आसन यानी थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। तस्मिन् यानी उसके, विशाले यानी विशाल, भवने यानी भवन में, 40 यानी 40, स्तंभाः यानी स्तंभ, खम्बे, आसन यानी थे, यानी उसके भवन में 40 खम्बे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, यानी उसके भवन में 18 मकान, 50 यानी 50 गवाक्षा यानी खिड़कियाँ, चतुष्चत्वारिशतम यानी 44 द्वाराणी यानी द्वार, षट्त्रिशतम यानी 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन यानी बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति। तत्र यानी यहाँ, 10 यानी 10, सेवका यानी नौकर, निरंतर यानी लगातार, कार्य कुर्वन्ति, कुर्वन्ति यानी करते हैं, यानी यहाँ इनके 10 नौकर हैं, वो लगातार कार्य करते हैं। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपति। परम यानी परंतु, कृष्णमूर्ति के माता और पिता है वो निर्धन है। कृष्ण दंपति यानी किसान माता पिता। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारण च आसीत। तस्य यानी उसके, गृहम यानी घर में, आडंबर विहीन यानी जो बिना तड़क भड़क का, साधारण च यानी जो साधारण, आसीत यानी है, यानी जो कृष्ण मूर्ति का घर है वो आडंबरों से विहीन है, बिना तड़क भड़क का साधारण घर है। एकदा श्रीकंठः तेन स प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। यानी एकदा यानी एक दिन, श्रीकंठ है वो, तेन यानी उसके साथ, यानी श्री कृष्ण मूर्ति के साथ, प्रातः यानी सुबह, उसके साथ उसके गृहम् अगच्छत् यानी उसके घर आया। एकदा यानी एक दिन, श्रीकंठ है यानी श्रीकंठ, तेन यानी उसके साथ यानी श्री कृष्ण मूर्ति के साथ, सह यानी साथ, प्रातः यानी सुबह, 9 तस्य गृहम् अगच्छत् यानी उसके घर आया, श्री कृष्ण मूर्ति के घर आया। तत्र यानी यहाँ, कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च सब शक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र यानी यहाँ, श्री कृष्ण मूर्ति यानी श्री कृष्ण मूर्ति और तस्य यानी उसके माता पिता ने सब शक्तियाँ यानी स्वयं की शक्ति से, श्रीकंठ से यानी श्रीकंठ की, आतिथ्यम यानी बहुत ही आदर सत्कार, अकुर्वन् यानी किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह सब देखकर श्रीकंठ ने अकथयत् यानी कहा, मित्र यानी मित्र, अहम यानी मैं, भवता सत्कारेण संतोष्टोऽस्मि, केवलम इदमेव मम दुःख यत् तव गृहे एकोऽस्मि
प्रत्यय यानी मित्र, अहम यानी मुझे, भवता यानी होता है, सत्कारेण से मतलब मैं संतुष्ट हूँ, संतोष्टोस्म यानी मैं संतुष्ट हूँ, केवल इदमेव मम यानी केवल, इदमेव यानी मुझे इस बात का दुख है, मम यानी मुझे, मेरा, मम यानी मेरा, दुख यानी दुख है, यत तव गृहे एकोस्पि भृत्य यानी नौकर, नास्ति यानी नहीं है, यानी मैं बहुत खुश हूँ लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि आपके घर पर नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम, मम यानी मेरे, सत्काराय यानी सत्कार, आदर सत्कार के लिए, भवता यानी हुआ, बहु यानी बहुत, कष्टम यानी कष्ट, परेशानी, जातम यानी आपको, मतलब मेरा आदर सत्कार करने के लिए आपको बहुत ही कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहव कर्मकाराः सन्ति, मम यानी मेरे, गृह यानी घर, तु यानी तो, बहव यानी बहुत सारे, अनेक, कर्मकारा यानी नौकर, काम करने वाले, संति यानी हैं, यानी मेरे घर तो अनेक नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि यानी मेरे भी, अष्टो कर्मकारा यानी 8 काम करने वाले, कर्मकारा यानी काम करने वाले, संति यानी हैं। ते च द्वो पादो यानी 2 पैर, द्वो हस्तो 2 हाथ, द्वे नेत्रे यानी 2 नेत्र, द्वे श्रोते इति यानी मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 श्रोत्रे यानी कान, ये मेरे 8 नौकर हैं। एते प्रशिक्षणम मम सहायिका, एते यानी यह है, प्रतिक्षण, एते प्रतिक्षणम मम सहायिका यानी ये प्रतिक्षण यानी हर समय, मम यानी मेरे, सहायिका यानी साथ रहते हैं। किंतु तव व्रत्वा सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितु न शक्नुवन्ति, तव व्रत्वा यानी तुम्हारे नौकर, सदैव यानी सदा, सर्वत्र यानी सभी जगह, च उपस्थिता और उपस्थित, भवतु न भवन्तु न यानी उपस्थित नहीं, शक्नुवन्ति यानी होते हैं या रहते हैं, यानी तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव सभी जगह आपके साथ उपस्थित नहीं रहते हैं। त्वं तु स्वकार्याय व्रत्वाधीन, तुम्हारे सभी कार्य हैं वो नौकरों के भरोसे होते हैं। यदा यदा जब जब, ते अनुपस्थिता यानी वो अनुपस्थित, तदा तदा यानी तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि यानी जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम्हें कष्ट की अनुभूति होती है। स्वावलंबे तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबे यानी स्वयं कार्य करने वाला, तू यानी तू, सर्वदा सुखेमेव यानी जो स्वयं कार्य करता है, खुद के मतलब खुद का काम खुद करता है तो वह सदा सुखी रहता है। न कदापि कष्टम भवति यानी न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, कष्टम यानी कष्ट, भवति यानी होता है, उसे कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ है अवदत्त, तो फिर श्रीकंठ ने कहा, मित्र मित्र तव वचनानि, तुम्हारे वचनों से, श्रुत्वा सुनकर, मम यानी मेरे, मनसी यानी मन में, महती प्रसन्नता जाता यानी बहुत प्रसन्नता हुई है, यानी तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन है वो प्रसन्न हो गया। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कुर्वतम इच्छामि, यानी अब मैं भी, अहमपि यानी अब मैं भी, स्वकार्याणि यानी स्वयं के कार्य, स्वमेव यानी स्वयं, कुरुतुम यानी करने की, इच्छामि यानी इच्छा है, यानी मैं मेरे स्वयं के कार्य खुद करूँगा। भवतु भवतु यानी चलो। सार्ध द्वादश वादनमिदं साम्प्रत्यं गृहं चलामि, सार्ध यानी आधा, द्वादश यानी 12, वादनम यानी बजे, इदनम यानी यह, यानी 12:30 बज गए हैं,
सांप्रत्यम गृहम चलामि, अब मैं मेरे घरे जाता हूँ। तो बच्चों इस पाठ का हमने अच्छे से अध्ययन किया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।